Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Reshmina, and today in this video we are going to discuss about the latest NCERT Bio CBSE syllabus for the session 24-25 for classes 11th and 12th. So students, as we all know कि हर साल जो है वो NCERT में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स या चैप्टर्स जो है वो डिलीट कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स सी कि इस साल क्या माइनर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, NCERT बुक में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So firstly we will discuss about class 11th syllabus. So as we all know कि class 11th में जो total units है वो कितने हैं, तो that are 5 total units, right? Very first unit is diversity of living organism. Second is structural organization in plants and animals. Third is cell structure and function. Fourth is plant physiology, and the fifth one is human physiology. Okay, so let's see the chapters included in these units. Okay, so starting with the very first chapter, that is the living world. So in this living world जो सबसे पहला टॉपिक था that is the living thing. ठीक है, what is living thing, तो वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको नहीं पढ़ना है. डायरेक्टली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक एड्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. अगेन लास्ट में जो यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स हुआ करता था, दैट ऑल्सो वी डोंट हैव टू स्टडी दिस ईयर. ठीक है, सो इट इज़ मोर और लेस लाइक लास्ट ईयर ओनली. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसमें हमको ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना है. दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेलियंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई into major groups, then lichens, viruses and viroids. ठीक है, कमिंग ऑन टू चैप्टर 3, दैट इज़ प्लांट किंगडम. सो प्लांट किंगडम में भी हमको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म. बट यहाँ पे जो है वो टॉपिक एक्सक्लूडेड टॉपिक है, एंड दैट इज़ एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. तो ये हमें नहीं पढ़ना है. ठीक है, लाइफ साइकिल हमें नहीं पढ़नी है और एंजियोस्पर्म तो हमें पूरा ही नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो एक्सक्लूड हुआ है. देन कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एनिमल किंगडम. सो एनिमल किंगडम में हमें सेलियंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइलर लेवल एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल, और इसमें हमें सेलियंट फीचर्स एंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी पढ़नी है. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट पूरा ही है. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर सेकेंड, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसमें चैप्टर नंबर 5 है. यहाँ पे हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम्स, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स. और यहाँ पे फैमिली हमें फिर से सिर्फ और सिर्फ सोलानेसी ही पढ़नी है, राइट. देन चैप्टर नंबर 6 इज़ एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो एनाटमी में हमें एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम्स पढ़ना है इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. बस हमें ये पढ़ना है. ठीक है, द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स. इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. बट यहाँ पे हमें जितने भी डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ना है, सिर्फ फ्रॉग का ही पढ़ना है, राइट. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8. सो चैप्टर नंबर 8 में है हमारा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि हमको सब कुछ पढ़ना है. ठीक है, हियर वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग ऑलमोस्ट. ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गेनलीज, द फंक्शंस, ठीक है, सब कुछ, द सेल थ्योरी. Then the chapter number 9 is biomolecules. So here also we have to study almost everything, but यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक्स कुछ एक्सक्लूड कर देना है हमें, जो कि हमें नहीं पढ़ना है. वो क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज़ नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग एंड द लिविंग स्टेट. ये इतने टॉपिक्स हमें क्या करने हैं, एक्सक्लूड करने हैं, नहीं पढ़ना है. ठीक है, ओके. Then the next chapter, that is chapter number 10, that is cell cycle and cell division. Again we are going to study
पूरा इन दिस, ठीक है, हमें सब कुछ पढ़ना है इसमें। माइटोसेल साइकिल क्या होता है, माइटोसिस, मियोसिस एंड द सिग्निफिकेंस, राइट। देन द नेक्स्ट इज अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, यूनिट 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें भी हमें चैप्टर 13 पूरा पढ़ना है, चैप्टर 14, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। वी हैव टू स्टडी द होल लॉट, राइट। देन यहाँ पे चैप्टर 15 के बाद जो चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक चैप्टर है आफ्टर 15 दैट इज़ डाइजेशन। वो हमें नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे कहाँ आ गए। और हाँ, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आफ्टर चैप्टर नंबर 10 जो है, आफ्टर चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 11, 12 जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ये हमें नहीं पढ़ना है। 11th हमारा क्या पोर्शन था, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एंड 12th था हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दैट 2 चैप्टर्स ऑल्सो इज डिलीटेड, राइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 के बाद सीधे हमारा चैप्टर नंबर 17 आता है, जिसमें हमें पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना होगा, ठीक है। देन बॉडी फ्लूइड्स पढ़ना होगा एंड सर्कुलेशन, ठीक है। सो चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18, या वी हैव टू स्टडी द होल लॉट, राइट। देन कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 19, अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी द होल लॉट, राइट, that is excluded product and their elimination. Chapter number 20 locomotion and movement, again we are going to study the whole lot. Chapter number 21 neural control and coordination. यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स था, ठीक है, वो तीनों सेंस ऑर्गन्स हमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। Then next is chemical, chapter number 22 that is chemical control and integration. यहाँ पे we have to study about all the endocrine glands, the mode of action, ठीक है, everything and the disorders related to them, right। तो ये था हमारा क्लास 11th का अपडेटेड सिलेबस, ठीक है, विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक लास्ट ईयर ओनली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास 12th सिलेबस। यहाँ पे हमने अगेन 5 यूनिट्स है। तो द 6th यूनिट इज़ रिप्रोडक्शन, 7th is genetics and evolution, 8th is biology and human welfare, 9th is biotechnology and its application, and the 10th one is ecology and environment, right। So let's see कि इनमें क्या क्या changes हुए हैं। So the chapter number 2, चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज़ एक्सक्लूडेड, ठीक है, लाइक लास्ट ईयर। चैप्टर नंबर 1 हमें नहीं पढ़ना। स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यहाँ पे भी हमें ये पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। देन चैप्टर 3 इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हियर ऑल्सो वी हैव टू स्टडी द होल लॉट, राइट। देन यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4, दैट ऑल्सो वी हैव टू स्टडी अ होल, ठीक है, ऑलमोस्ट होल ही पढ़ना है हमें, ठीक है, कोई खास एक्सक्लूजन नहीं है इसमें। देन चैप्टर नंबर 5 इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पूरा ही पढ़ना है, राइट। ओके, चैप्टर नंबर 5 के बाद आता है चैप्टर नंबर 6, राइट। सो चैप्टर नंबर 6 में भी हमें एज इट इज़ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 ऑल्सो एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। देन चैप्टर नंबर 8 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, ठीक है, तो वो भी हमें पढ़ना है, राइट। देन चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, ठीक है, एज इट इज़ हमें पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ इकोसिस्टम्स। सो यहाँ पे चैप्टर 13 में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है टॉपिक्स एक्सक्लूडेड में कि लाइक organism and its environment, major abiotic factors, responses to abiotic factors and adaptations, ठीक है, ये टॉपिक्स जो है वो कट कर दिए गए हैं, इसे हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर जो 14 है, उसमें भी टॉपिक्स एक्सक्लूडेड में इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है।
Then coming on to the last chapter, that is the biodiversity and its conservation. So again यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट होल चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है. सो दिस वॉज इट अबाउट द लेटेस्ट अपडेशन ऑफ द CBSE NCERT बायो सिलेबस, ठीक है. होप है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी गाइस. So if you find this video informative, please do not forget to hit the like button and kindly subscribe to my channel. आने वाले वीडियोस में I am going to start the new session of the NCERT bio syllabus, ठीक है, starting from both class 11th also and class 12th. So अगर आपको NCERT की अच्छी नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.